जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी का जो है मैथ की परीक्षा होने वाली है क्लास 8 का। और ये हमारे पास जो है आप देख रहे हैं जो पेपर, ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। आपका जो परीक्षा होने वाला है जुलाई यानी कि 9 जुलाई को, है ना। यानी आज जो आप सभी का जो परीक्षा होने वाला है थोड़ी देर में, उसका जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर देखो हमारे पास आ गया है। अभी अभी सरकारी स्कूल से ही हमारे पास आया है थोड़ा देर पहले। तो हम आप सभी को जो इसका पूरा आंसर सही सही बता देते हैं। और इसका पेपर आपको हम डाउनलोड करना भी हम आपको बता देते हैं कि ये इसका जो पेपर जो आप ओरिजिनल पेपर है जो है ये, इसका आप डाउनलोड कैसे करोगे, साथ ही साथ इसका आंसर भी आपको कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो प्रश्न जो है ना पूछा गया, बहुत ज़्यादा आसान आसान पूछा गया। और आपको सारा आंसर देखो यहाँ पे हम बताए हुए, और इस पेपर को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। हम आपको देखो पूरा पेपर आपको हम यहाँ पे अच्छे से समझाने वाले हैं। पूरा पेपर को हम अच्छे से देखो आपको समझा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सभी का आंसर हम आपको लिख के लाए हैं ताकि अच्छे से आपको समझा देंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देते हैं, जिससे आप जो है अपने खुद से जो है आप डाउनलोड भी कर पाइएगा। देखिए, डाउनलोड करने के लिए आ जाना आपको अपने फ़ोन के गूगल में, सर्च करना इस तरीके से बाल स्टडी। पहला वाला जो लिंक देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसको आप ऊपर बढ़ाते जाइएगा, ऊपर बढ़ाते जाइएगा। यहाँ पे देखिए बीएसबी अपडेट में आके पहला वाला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसको सबसे पहले तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पे पेपर आपको ओरिजिनल भेज दिया जाता है व्हाट्सअप पे भी, तो क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको आप ऊपर बढ़ाइएगा, देखिए 8 में आइएगा, यहाँ पे मैथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैथ पे आपको जो क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसको आप ऊपर बढ़ाते जाइएगा, और यहाँ पे देखिए आ जाइएगा नीचे में थोड़ा, देखिए यहाँ पे देखो मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और 11 जुलाई को आपका सामाजिक विज्ञान का भी पेपर होने वाला है, उसका भी हम पेपर यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल ही डाल दिए हैं। यहाँ से हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए अब बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो बोल रहा है कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि इसमें से आपको एक को चुनना, जैसे दो को दिया हो ना तो दोनों में से कोई एक सही है, और कौन सा सही है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न बोल रहा है एक्स प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स 2x होता है। वाई गुना वाई वाई स्क्वायर होता है। ए के पावर एम अब बटे ए के पावर एन आपका हो जाता है ए पे पावर एम माइनस एन हो जाता है। इस तरीके से आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका चौथा ए की पावर एम गुने एन आपका गुना में हो जाता है ए के पावर एम गुने एन, तो देख लीजिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए चौथा का आपका ये वाली हो जाएगा, सॉरी पाँचवा का, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका देखिए दूसरा, सही के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना और गलत के सामने आपको कटरूट का चिन्ह लगाना। एक्स के पावर 0 का मान 1 होता है, कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे 0 लिखा हुआ है इसलिए गलत कर दीजिएगा। इस दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये माइनस ठीक आ जाएगा, ये और ये सही हो जाएगा आपका, ये जो है गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है टिक मार लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मिलान कीजिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब को क्या करना, आपस में मिलाना। जैसे देखिए ये जो है आपका हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, यानी कि पहला का जो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए पाँचवा जो है आपका, पाँचवा का राइट आंसर आपका यहाँ पे देखो सी हो जाएगा। पाँचवा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसके बाद देखो दूसरा का जो आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका कौन सा होगा, और ये वाली कौन सा होगा। ये दोनों में थोड़ा सा हम कन्फ्यूज है, फॉर्मूला में थोड़ा याद नहीं है अभी आ रहा। इसका देखो हम डायरेक्ट देखो यहाँ पे बताए थे, तीसरा का आपका बी हो जाएगा और चौथा का आपका ए हो जाएगा। देख लो यहाँ पे देखो बताते हैं, तीसरा का ए, सॉरी तीसरा का बी और चौथा का आपका ए हो जाएगा। ये इस तरीके से मिला लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद आपका देखिए चौथा नंबर प्रश्न में बोला निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दो प्रश्न, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। पहला प्रश्न में बोला गुणनफल कीजिए, मतलब कि दोनों आपस में क्या करना है, गुना करना है। और दूसरा में क्या बोला, ये दोनों को आपस में घटाना है, ठीक है। तो चलिए दोनों का आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा का देखिए, चौथा में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये दो आप जो देख रहे हैं इसको जो आपको क्या करना, गुना करना था। तो यहाँ पे देखिए गुना किया, वो गुना करके यहाँ पे आंसर आपका दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका देखिए दूसरा में जो था घटाना था ये दोनों को, तो देखिए घटा के यहाँ पे जो है आपका फाइनली आंसर देखिए यहाँ पे दे दिया गया। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका पाँचवा क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है आपका, पांचवा क्वेश्चन में देखिए आपका बोला कि नीचे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना, सभी चीज़ें दिया हुआ, और यहाँ पे देखो पहला इसमें दूसरा है ना। देखो मतलब ये चीज़ आपको क्वेश्चन दिया है, इसी में आपको दो को कर दिया, एगो ये कर दिया, एगो ये कर दिया। तो ये अथवा में है, ये क्या है अथवा में। आप या तो उसका उत्तर दो या फिर इसका उत्तर दो, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक ही का देना। तो चलो पाँचवा का देखो, आपको देखो इस तरीक़ा से लिख लेना पूरा, जैसे जैसे लिखा हुआ एकदम हूबहू आपको इसी तरीक़ा से लिखते हैं ना। यहाँ पे भी ऐसे लिखना, यहाँ पे लिखना इस तरीक़े से, है ना। नीचे में लिखना कुल क्षेत्रफल को यहाँ पे जो है आपको जोड़ देना 40 12 इस तरीक़ा से
कर देना 64, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 64। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। बाकी पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाके सर्च कीजिए बाल स्टडी और वहाँ से पेपर जो है आप ओरिजिनल वाला डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है।